नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर में कोरोना की दूसरी लहर भारी पड़ती दिख रही है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन जरा सी भी चूक नहीं करना चाहता है। वहीं लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार की शाम कलेक्टर संजीव कुमार झा के नेतृत्व में प्रशासन एवं पुलिस का काफिला शहर की सड़कों पर उतरकर कार्यवाही करते नजर आया। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने नागरिकों से अपील की कि सभी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। वहीं दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई। देखिए हमारे संवाददाता सुमित सिंह की खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। आलम यह है कि रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बावजूद इसके जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की टीम आज शहर की सड़कों पर उतरी है और एक एक दुकान में घुसकर जो नियम का उल्लंघन करते पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये नज़ारा है, आप देखिए कि जिस दुकान में भीड़ लगी थी वहाँ पे प्रशासनिक अमला पहुंचकर कार्रवाई कर रहा है और यह कार्रवाई ज़रूरी भी है, क्योंकि सरगुजा में जिस कदर कोरोना का कहर जारी है उससे कहीं ना कहीं आने वाला समय लॉकडाउन लग सकता है। ये यहाँ पे देखिए कलेक्टर साहब खुद मौजूद हैं, कलेक्टर की गाड़ी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनसे एक बार प्रयास करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि सर से हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सर पहुँचे हुए हैं, फ़िलहाल अभी थोड़ा इंतज़ार करने को कह रहे हैं। आगे आप लाइन से ये काफ़िला देख सकते हैं, प्रशासन की टीम का ये काफ़िला है। एक एक जगह पे रख के जो टीम है प्रशासन की वो लोगों को समझाइश दे रही है कि आप घरों के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि बाज़ार में सामान खरीदने पहुंचते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। लेकिन बावजूद इसके जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। मजबूरन प्रशासन को उतरकर सड़क पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन उतरा है और शहर की सभी सड़कों पर जाकर अलग अलग मार्गों पर जाकर कलेक्टर खुद समझाइश दे रहे हैं कि कोरोना के नियम का पालन करता जाए। ये काफ़िला देखिए पीछे से आ रहा है, पुलिस विभाग की टीम भी है। ये आगे जो तहसीलदार है इस काफ़िले में मौजूद, एसडीएम मौजूद हैं, तमाम उड़नदस्ता जो टीम है वो मौजूद हैं। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशासन कोरोना को लेकर कितना गंभीर है और ये जो टीम है वो आगे बढ़ रही है। हमारे साथ तहसीलदार सर मौजूद हैं, उनसे बात कर। सर, आज प्रशासन की टीम निकली हुई अभी काम के लिए निकली हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के पालन के लिए हम लोग कलेक्टर साहब के निर्देशन में निकले हुए हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है उस पर चालानी कार्रवाई और चेतावनी दी जा रही है। आगे और क्या रणनीति बनाई जाएगी सर कोरोना को देखते हुए? लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास है, प्रशासन का प्रयास है कि वो लोग जागरूक हो और आगे की संक्रमण ना फैल पाए। आप देख सकते हैं कि प्रशासन युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने में लगा हुआ है। प्रशासनिक अमला हर एक दुकान पहुंचकर ये कार्रवाई कर रहा है, लोगों को समझाइश दे रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचे, नहीं तो आने वाला वक्त काफ़ी घातक साबित हो सकता है। प्रशासन की अलग अलग टीम यहाँ पे देखिए मौजूद है, ये उड़नदस्ता टीम है। हमारे साथ एसडीएम भी मौजूद है, सर से बात करते हैं। सर, किस तरह से आज कार्रवाई की जा रही है? प्रशासनिक अमला आज सड़क पर बस जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उन्हें समझाइश दी जा रही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और जैसा कि देखने को मिल रहा है, आप उतरे हैं, वाकई में काफ़ी भीड़ है। इस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए? उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसी लिए अवलोकन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब स्वयं देख रहे हैं कि कैसे इसे नियंत्रित करना है। चलिए, ये थे अंबिकापुर एसडीएम, जिन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और लगातार लोगों को समझाइश दे रहा है कि घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। जो ज़रूरत की सामान है उसे खरीदना है, तभी घरों से बाहर निकले, तभी कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे बचा जा सकेगा। आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। सरगुजा जिले में मंगलवार को 239 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच शहर एवं सोशल मीडिया पर लॉकडाउन लगाने की चर्चा हो रही है। यही नहीं, तालाबंदी को लेकर जिले में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। इसी बीच सरगुजा कलेक्टर ने बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि कलेक्टर ने यह भी कहा कि सख्ती और भी बढ़ाई जाएगी।
सरगुजा जिले में कोरोना की दूसरी लहर अनियंत्रित होती जा रही है। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग तमाम बैठकों का आयोजन कर कोविड-19 की कड़ी को तोड़ने के लिए योजना बनाने में जुटा हुआ है। बावजूद इसके कोरोना वायरस बेकाबू होता दिख रहा है। यही नहीं, मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इधर कोरोना से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। वहीं प्रदेश के साथ साथ सरगुजा जिले में बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पंचायत एवं समाज के सभी प्रमुख भी शामिल हुए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के साथ आयोजित हुई बैठक के संबंध में सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने समाज के सभी प्रमुखों से अपील की है कि महामारी से निपटने के लिए सहयोग करें। इसके अलावा कोविड के टीकाकरण, जांच एवं कोरोना के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन कराने जागरूकता अभियान चलाएं। वहीं सरगुजा जिले में बिगड़ते हालात पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इधर शहर एवं सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर हो रही चर्चा और भ्रम की स्थिति को साफ करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने कहा कि मृत्यु दर को रोकने एवं ज्यादा से ज्यादा संक्रमित मरीजों को खोजकर निकालना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए शासकीय एवं निजी अस्पतालों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्थाओं को और भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं कोविड-19 से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्वारंटाइन सेंटर्स को भी रेडी किया जा रहा है। इसके अलावा सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों की लापरवाही को देखते हुए अधिक संख्या में निगरानी दल का गठन किया जाएगा। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सख्ती और भी बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि मंगलवार को सरगुजा जिले में 239 कोरोना के मरीज मिलने से प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आज उनके द्वारा जिले के जो समाज प्रमुख हैं, विभिन्न जनजातीय समाज के लोग, उनसे सीधा संवाद किया गया और समाज प्रमुखों के जो सुझाव आए थे उनको बताया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी समाज प्रमुखों से अपील किया गया है कि वो हर तरह से इस महामारी में अपना सहयोग दें। खास करके जागरूकता फैलाने में उनकी सक्रिय भूमिका हो और लोगों को टीकाकरण के लिए, लोगों को टेस्ट कराने के लिए और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो प्रेरित करें। नहीं, लॉकडाउन की भी कोई स्थिति नहीं बन रही है। केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा टेस्टिंग हो रहा है, ज़्यादा केसेस को हम पकड़ रहे हैं। जो हमारा अभी टारगेट है कि फर्टिलिटी को, मृत्यु को जो है उसको रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हमको पकड़ करके निकालना। नहीं, उसके लिए शासकीय और निजी दोनों जगह पर्याप्त व्यवस्था करने का उसका प्लान है। कल ही प्राइवेट सेक्टर से 150 बेड की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था है उसको और बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो हम लोगों ने छात्रावास लास्ट टाइम लिया था उसको भी हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है। जो साई का स्पोर्ट्स हॉस्टल है वो भी हमारा रेडी मोड में है। तो जितनी पिछले बार व्यवस्था थी वो तो है ही, हम लोग इससे इस बार ज़्यादा व्यवस्था करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के जो फैसिलिटीज है उसको भी ज़्यादा देंगे। आवाज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अव्यवस्था के बीच संचालित हो रहे गुदरी बाजार में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आगामी आदेश तक गुदरी बाजार को कला केंद्र मैदान में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऐसे में शहर के डेली मार्केट गुदरी बाजार में कोरोना के सामुदायिक विस्तार का खतरा और भी बढ़ गया है। दरअसल जगह के अभाव में अन्य मार्केट की अपेक्षा गुदरी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए भारी मात्रा में रोजाना भीड़ एकत्रित होती। कहीं गुदरी बाजार कोरोना के सामुदायिक विस्तार का केंद्र न बन जाए, इसे देखते हुए आवाज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। हमारे द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और गुदरी बाजार को आगामी आदेश तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कला केंद्र मैदान में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है।
यही नहीं, फुटकर विक्रेताओं के साथ थोक विक्रेताओं को भी कला केंद्र मैदान में बाजार लगाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। गौरतलब है कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गुदरी बाजार को कला केंद्र मैदान में शिफ्ट करने के लिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद बुधवार को प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एवं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए गुदरी बाजार को आगामी आदेश तक कला केंद्र मैदान में शिफ्ट कर दिया है, ताकि शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके। अंबिकापुर शहर में बेलगाम बुलेट चालकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। एक तरफ जहां ध्वनि प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर शहर में सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं अब पुलिस अभियान चलाकर बेलगाम बुलेट चालकों के खिलाफ कार्यवाही करने में जुटी हुई है। अंबिकापुर शहर में बेलगाम बुलेट चालकों ने आतंक मचा रखा है। बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर बहुत से बुलेट चालक शहर की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिस वजह से शहर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही बेलगाम रफ्तार की वजह से रोजाना सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बुलेट वाहन का दुरुपयोग कर शहर में मनचले युवकों ने आतंक मचा रखा है। नागरिकों से लगातार शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा के निर्देश पर ट्रैफिक विभाग एवं पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम सीएसपी एसएस पैंकरा के नेतृत्व में पुलिस की टीम के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर अभियान चलाकर बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर घूमने वाले मनचले युवकों के खिलाफ धरपकड़ की कार्यवाही की गई। सीएसपी ने कहा कि पुलिस उन बुलेट चालकों सहित अन्य बाइक की धरपकड़ कर रही है जो ट्रैफिक नियम के निर्धारित मानकों को दरकिनार कर मॉडिफाइड बाइक से शहर में घूमते नजर आते हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की है। साथ ही सीएसपी ने कहा कि पुलिस की यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। बुलेट पर कार्रवाई करने का मतलब ये है कि जितने अधिकतर लोगों को देखा जा रहा है कि शहर में बुलेट का जो साइलेंसर है बिल्कुल मॉडिफाई करके उसको बिल्कुल फटाके का आवाज़ में इतना तेज़ आवाज़ निकालते हैं कि आसपास इतनी ध्वनि प्रदूषण हो जाता है जिससे कई लोगों को कष्ट होता है, सभी लोगों को कष्ट होता है। और इनके अलावा ये लोग इतने स्पीड चलाते हैं, तो वो सब चीज़ों को देख करके कार्रवाई तो हम लोगों ने पहले से ही चालू करके रखा है, पर विशेष अभियान के तौर पे आज हम लोग जो है ना सभी थाने प्रभारी और बाकी लोगों को बुला करके एक चौक पे एक स्पेशल चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 6-7 गाड़ियों की रोक करके चेक किया, जो सभी गाड़ियों में मॉडिफाई साइलेंसर है, जिससे ये प्रतीत होता है कि इनके द्वारा अनावश्यक रूप से उसको चेंज करके चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। लोग बुलेट चलाएं, बुलेट चलाने में दिक्कत नहीं है, बट वो जो मानक साइलेंसर है जो निर्धारित है शोरूम से जो गाड़ियां आती है वो साइलेंसर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और विधिवत हेलमेट लेकर के गाड़ियों को देखिए साइलेंसर मॉडिफाई है, बाकी कागजात है नहीं है वो चेक कर रहे हैं। उसके अलावा हेलमेट पहने हैं नहीं पहने वो चेक कर रहे हैं, और जितनी कमियां होंगी उनकी गाड़ी को उसके तहत जो है मोटर व्हीकल एक्ट में धारा लगा करके चालानी कार्रवाई किया जा रहा है और कोर्ट पेश करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों के 22 जवानों को हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अंबिकापुर में पुलिस परिवार महिला संगठन के द्वारा भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मोमबत्ती जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।
बीजापुर जिले में हुए नक्सली हमले की हर कोई निंदा कर रहा है। मुठभेड़ में शहीद हुए 22 जवानों को हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अंबिकापुर में पुलिस परिवार महिला संगठन के द्वारा भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। घड़ी चौक पर एकत्रित होकर पुलिस परिवार महिला संगठन के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगठन के अध्यक्ष ने नक्सली हमले की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस परिवार इस घटना से काफी दुखी है और सभी को कष्ट पहुंचा है। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को पुलिस परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। पुलिस परिवार महिला संगठन ने दुखी मन से कहा कि ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद परिवार पर क्या बीतती है, यह पुलिस परिवार ही समझ सकता है। यही नहीं, संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार शहीदों के परिवार को मुआवजा एवं नौकरी देकर खाना पूर्ति करती है, लेकिन जो नक्सलवाद और आतंकवाद की जड़ें हैं उसे सरकार समाप्त नहीं कर रही। पुलिस परिवार महिला संगठन ने सरकार से मांग की है कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त करने में सरकार इस ओर पहल करे। हम लोग आज यहाँ पर पुलिस परिवार से सभी लोग एकत्रित हुए हैं। 3 तारीख को जो हमला हुए थे पुलिस और नक्सलियों के बीच में सर, शनिवार के दिन, उसमें हमारे शहीद करीबन लगभग 23 शहीद हुए हैं। उनके प्रति हमें बहुत ही गहरा दुख है सर कि वो हमारे देश को बचाने हमें सुरक्षित रखकर वो अपने आप को नछाड़ कर दिए। हमें बहुत दुख और बहुत ही कष्ट हो रहा है सर, और उनके इस बलिदान को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और हम सरकार से आगे भी ऐसा ना हो, क्योंकि हमेशा वर्दी वाले ही क्यों अपनी जान देते हैं सर। अभी पुलवामा हमले में भी बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए थे। बहुत कष्ट होता है सर, बहुत दिल को दुख होता है कि हमारे वर्दी वाले भाई क्यों अपने जान जोखिम में डालते हैं, और सरकार सिर्फ उनको मुआवजा देता है। उनके लिए थोड़ा सा 2 शब्द बस बोल कर शांत हो जाते हैं, कुछ मुआवजा दे देते हैं, नौकरियां दे देते हैं बस। लेकिन उस कमी को, उस बेटे की कमी को, उस पति की कमी को कोई नहीं वापस कर सकता है सर। अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर सेना के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का यह आयोजन युवा मोर्चा एवं बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा देश भर में चलाया जा रहा है। देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल युवा मोर्चा देश भर में सम्मान समारोह का आयोजन कर पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर रहा है। इसी कड़ी में युवा मोर्चा एवं बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा अंबिकापुर में भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा ने श्रीफल एवं शॉल भेंट कर सेना से रिटायर्ड सैनिकों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि इस अभियान के तहत देश के लिए बलिदान दे चुके सैनिकों के घर पहुंचकर उनके परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा है। वहीं केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन सहित सेना के जवानों के लिए कई योजना लागू की है। इसके अलावा सैनिकों का सम्मान कर मोदी सरकार ने मजबूती भी प्रदान की है। वहीं पूर्व सैनिकों ने सम्मान समारोह के लिए युवा मोर्चा को आभार व्यक्त किया है। देखिए, बीजेपी ने पूरे देश भर में युवा मोर्चा और जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है बीजेपी का, उसके माध्यम से पूर्व सैनिकों का सम्मान करने का और जिन्होंने शहादत दी है उनको ऑनर करने के लिए पूरे देश भर में अभियान चलाया है। उसके तहत ही आज अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम रखा था। निश्चित रूप से जिस तरीके से मोदी जी की सरकार आने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा है और सेना के लिए जो चुनौतियां थीं 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर बाकी स्कीम्स को लागू की गई और सैनिकों का सम्मान को मजबूती प्रदान की और कश्मीर के अंदर 370 के लिए जिन सैनिकों ने बलिदान दिया वो सपना पूरा हुआ। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो थे नॉर्थ ईस्ट से लेकर अन्य जगह पर जो सेना के लिए थे, उन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट किया गया है। और पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत की सेना का मनोबल आज आसमान छू रहा है और चाइना जैसे कंट्री को भी पीछे हटना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक भारतीय सेना के लिए और भारत के सरकार के लिए बहुत बड़ा अभिमान की बात है। मैं इसके लिए सबसे बड़ा तो मैं सभी अपने भाजपा कार्यकर्मी को आभार व्यक्त करता हूं कि हमें रिटायरमेंट होने के बाद ये आभार हमें
जो इज्जत दिए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस चीज़ फौज की लाइफ तो सभी को मालूम है कि कष्ट भरी ज़िंदगी है और ये मेडल पाना सबके बस की बात नहीं होती। और वर्दी की जो उसमें जाते हैं, बहुत जो जाते हैं वो असफल भी होके आते हैं। भर्ती के लिए जो भी जाते हैं वो असफल भी होते हैं। ये हमारे मेहनत का नतीजा है जो आज हमें ये मेडल हमारे सीने पे लटका हुआ है। ये मेडल ही नहीं है, हमारा इज्जत भी है और इस इज्जत को हम बरकरार करके। सर मैं इस चीज़ के लिए बहुत दुखी हूँ कि मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में कमेंट्स पास करने से इस चीज़ का आभार व्यक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उन परिवार से पूछो जो उनके शहीद हुए मेंबर, और ये बहुत दुखद घटना है जो हमारे देश के भाई, हमारे फौजी भाई हो चाहे सीआरपीएफ हो, ये उनके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड में पेश कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोडरी में नान्ही उर्फ अनिरुद्ध नाम के व्यक्ति ने पत्नी तनुजा की पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के चलते आरोपी ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी सूचना घर वालों ने उदयपुर पुलिस को दी थी। सूचना पर थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा, एएसआई अजीत मिश्रा, आरक्षक सिकंदर आलम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुके थे। वहीं इस मामले की सूचना लगते ही एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं मृतका के शव को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया था। इधर उदयपुर पुलिस आरोपी पति के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी घर से कुछ दूरी पर जंगल में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेज चुकी है। सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस ने 3 दिनों से लापता एक ग्रामीण के शव को तालाब से बरामद किया है। उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिरमिटी निवासी अर्जुन यादव बीते 3 दिनों से घर से लापता था। परिजनों की सूचना पर उदयपुर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ग्रामीण की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि झिरमिटी स्थित तालाब में एक ग्रामीण का शव तैर रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया तो शव की शिनाख्त अर्जुन यादव के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।